हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे विभिन्न आय वर्गों के लिए वाहनीय भूखंड। विभिन्न आय वर्ग वर्ग तीन होते हैं। एक निम्न आय वर्ग, दूसरा है मध्यम आय वर्ग और तीसरा है उच्च आय वर्ग। इनकी बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, आवास के लिए भूखंड का नाप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही चुनता है और आर्थिक रूप से बोझ लेकर वो कोई भी व्यक्ति आवास का निर्माण नहीं करवाना चाहता है। और इनकी बात की जाए तो कई सारे वर्ग श्रेणी होती है। एक निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग। निम्न आय वर्ग की बात की जाए तो इसमें वो व्यक्ति होता है जो केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहता है और अपने ज़रूरतों को पूरा कर पाता है और करने में तत्पर रहता है। मध्यम वर्ग की बात की जाए तो ये वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ क्या करते हैं, जितनी भी आरामदायक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में जुटे रहते हैं। उच्च आय वर्ग की बात की जाए तो उच्च आय वर्ग के अंतर्गत वे वर्ग आते हैं जो विलासितापूर्ण अपना जीवन यापन करते हैं और जिनकी अपार धन संपदा होती है, जिनका धन से संबंधित किसी भी बात पर विचार नहीं करना होता है कि वो धन खर्च करें या ना खर्च करें, कहाँ करें तो खर्च, ऐसा भी पॉइंट होता है किसमें, उच्च आय वर्ग में। अब यहाँ बात की जाए कि आय वर्ग के अनुसार भी भूखंड की माप होती है, ये भी होता है। यानी कि बात की जाए तो एक सीमांकन होता है और उसके अंदर जो रेखा भूखंड बनता है उसका नाप होता है। जैसे निम्न आय वर्ग की बात की जाए तो निम्न आय वर्ग वाले जो होते हैं वो 25 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 100 स्क्वायर यार्ड्स तक बनाते हैं। मध्यम आय वर्ग की बात की जाए तो 150 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 450। अब जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनकी बात की जाए तो 450 स्क्वायर यार्ड से लेकर के ऊपर, ठीक है। तो ये थे उच्च श्रेणी के। अब बात की जाए भूखंड का नाप जो होता है, भूखंड का नाप किस पे निर्धारित होता है, ये परिवार की संरचना तथा स्वरूप पर आधारित होता है। एकांगी परिवार छोटे भूखंड पर आवास बनवा सकता है, जबकि संयुक्त परिवार जो होता है वो बड़े आवास का निर्माण करता है। और भूखंड के नाम का निर्धारण रहने के स्थान जैसे कस्बा हो गया, नगर तथा महानगर आदि भी प्रभावित करते हैं। उच्च मध्यम वर्ग आय वर्ग का परिवार एक कस्बे में 450 स्क्वायर यार्ड, परिवार नगर या महानगरों में 150 स्क्वायर यार्ड से अधिक में आवास बनवाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। भूखंड चयन के लिए ऋण की सुविधा विभिन्न आय वर्गों को प्रभावित करते हैं। आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा तथा कम ब्याज पर क्या होता है, ब्याज दर मकान निर्माण के लिए जो होता है, ऋण मिल जाने पर व्यक्ति अपनी संचित पूंजी के अतिरिक्त धन जो होता है वे करने की स्थिति में आ जाता है। तो ये आय वर्ग के अनुसार क्या होता है, भूखंड की माप होती है। यानी कि जैसे निम्न आय वर्ग वाला होगा, मध्यम आय वर्ग वाला होगा और उच्च वर्ग वाला होगा, उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, भूखंड की माप होगी। तो देखिए, आइए हम देखते हैं कि विभिन्न आय वर्गों के लिए जो कमरे की स्थिति होगी वो कैसी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोअर क्लास की यानी कि निम्न आय वर्ग हेतु वालों की। तो इसमें शयन कक्ष होगा 1 या 2 होगा आवश्यकता अनुसार। रसोई कैसा होगा, 1 होगा। स्नानगार क्या होगा, 1 होगा। खुला स्थान की बात की जाए तो आवश्यकता अनुसार होता है। मिडिल क्लास की बात की जाए, मिडिल क्लास में क्या होता है, शयन कक्ष होता है 2 या 3 आवश्यकता अनुसार होता है। यानी सोने वाला जो रूम होता है 2 से कम नहीं होगा, 2 या 3 से आवश्यकता अनुसार होता है। बैठक की बात की जाए तो 1 होगा। भोजन कक्ष की बात की जाए तो 1 है। रसोई घर 1 ही होता है। स्नानगार 2 या 3 होता है, 2 से कम नहीं होता है। भंडार घर 1 ही होता है और खुला स्थान पर्याप्त होता है। फिर उच्च आय वर्ग वालों की बात की जाए कि अपर क्लास के जो होते हैं, अपर क्लास में क्या होता है, बैठक होता है, खाने का कमरा होता है, शयन कक्ष 4 से तो कम नहीं होता है, 4 से अधिक होता है। अतिथि कक्ष जो होते हैं 2 होते हैं। रसोई घर भी 2 होता है। अध्ययन कक्ष भी होता है। ऑफिस भी बगल में बना रहता है। शिशुशाला यानी बच्चों का खेलने का रूम भी बना रहता है। मनोरंजन कक्ष यानी गपशप करने की क्षमता भी होती है। फिर है स्नानगार, सभी कक्षों के साथ संलग्न हुए रहते हैं। नौकर का कमरा भी रहता है और गैराज भी बना रहता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्या थे, उच्च आय वर्ग वाले। यानी हम लोगों ने क्या देखा, निम्न आय वर्ग हेतु और मध्यम आय वर्ग हेतु, और क्या देखा हम लोगों ने, उच्च आय वर्ग हेतु। अब बात की जाए कि विभिन्न आय वर्गों के लिए कक्षों के यानी कमरों के आयोजन को देखते हुए क्या करना चाहिए, भूखंड का चुनाव किया जाना चाहिए।
और यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग जो होते हैं उनसे तात्पर्य उनके धन से संबंधित जैसे जैसे समाज में विकास हुआ है, धन के अवमूल्यन के साथ साथ इन आय वर्गों में परिवर्तन देखा गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्या थे, विभिन्न आय वर्गों के लिए वाहनीय भूखंड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।